जब मतीउल्लाह जान साहब ने आज से कुछ महीने कबल इंटरव्यू किया बशीर मेमन साहब का, जब इनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इनकी पेंशन वगैरह रुकी हुई थी, वो केस की जब प्रोसीडिंग चल रही थी और ये केस जीत गए सिंगल बेंच का, तो वहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब की इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई पहली दफ़ा कि जी गवर्नमेंट मुझे किस तरह से प्रेशराइज कर रही थी कि फलां के हवाले से एक्शन लो, फलां के हवाले से एक्शन लो, साथियों की टांगें तोड़ दो और ये कर दो और वो कर दो। अब बीइंग रिपोर्टर, क्योंकि मैं मेमन साहब के साथ ज़ाहिर है मेरा भी पुराना इंटरेक्शन है बहुत से साथियों की तरह। अब मुझे ये तशनगी थी कि मेमन साहब, क्योंकि उनसे मतीउल्लाह जान साहब बार-बार एक सवाल कर रहे थे कि काजी फायज़ साहब के हवाले से आपसे कोई बात हुई गवर्नमेंट की, नहीं हुई, क्योंकि बाकी तो उन्होंने बातें कर दी। इस पे वो उन्होंने कहा कि मैंने कोई बात नहीं करनी, नो कमेंट। अब बीइंग जर्नलिस्ट ये मेरी तशनगी थी, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई आगे का जो ट्रेल है वो पता करना है। अभी तो अगर मेमन साहब इस पे नहीं बोल रहे, लेकिन इसका मतलब आगे तो बात ना को होती, तो सिंपली कह देते कि नहीं जी उनके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब वो अवॉइड कर रहे हैं उससे बात करने, तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ चीजें हैं जिस पे शायद वो अभी लपशाई नहीं कर रहे। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये बढ़ती गई दिन ब दिन। मैं उनके साथ पिछले 6-8 महीने से मुसलसल राब्ते में था, मैं ट्राई करता रहा, मैं उन्हें कन्विंस मुझे बताएं। इसके साथ साथ मैंने FIA के मुख्तलिफ लोगों से भी इस पर्टिकुलर केस के हवाले से बात की और फिर कुछ डॉट्स मिलने शुरू हो गए। वो डॉट मिलते मिलते जब एक कहानी बननी शुरू हुई, तो फिर मैंने ज़ाहिर है उससे बेहतर तो कोई और बंदा था नहीं जो इस पे बताता या उसको कंफर्म करता या टोटली रिजेक्ट करता, वो बशीर मेमन साहब खुद थे। तो वो फिर मैं इन सवालों को लेके मेमन साहब के पास गया और मैं इस पे और 2-4 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ आपको कि जब मैं इंटरव्यू करके वापस आया हूँ, तो अवैध साहब मैंने 12 अप्रैल को मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है शहजाद अकबर साहब के साथ, आजम खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, रोग नसीम और जो FBR के मेंबर हैं डॉक्टर अशफाक। अब ये क्योंकि चार किरदार थे, बेसिकली ज़ाहिर 5 किरदार थे, 5 में तो मेमन साहब खुद थे, मेमन साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू मैं वीडियो पे ले आया। अब बाकी 4 लोग हैं जो जिन पे इल्जाम आ रहा है। अब बीइंग जर्नलिस्ट ज़ाहिर है ये मेरा काम है, मैंने कोई सुनी सुनाई एज इट इज ही कोई उनका सहीफा नहीं है सपोज मेरे लिए कि जी मेमन साहब या कोई भी करैक्टर या किरदार या कोई सब्जेक्ट जो है वो बोले तो हम उनको एज इट इज चला देना, नहीं। और ये जो बीइंग बाकी किरदार हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं, जी जी इनके साथ राब्ता आपने इस इंटरव्यू के बाद किया, जब इस इंटरव्यू में उनके नाम सामने आए? एब्सोल्युटली। देखिए मैं उनसे उससे पहले मैं राब्ता क्या करता, ज़ाहिर है जब मुझे नहीं पता कुछ चीज़ों का, अगर मैं डॉट्स मिला रहा हूँ तो किसी बंदे को दावा करेगा, कोई क्लेम करेगा या किसी को एलेज करेगा, तो उसके बाद ही मैं उससे राब्ता करूंगा ना जी। मैंने आके 12 अप्रैल से राब्ता शुरू किया इन चारों मुख्तलिफ बंदों से। इनके व्हाट्सएप मेरे पास सारा डाटा सेव पड़ा हुआ है, इनसे टेक्स्ट मैसेजेस का, इनकी कॉल का, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस का। इन बंदों ने किसी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे प्राइम मिनिस्टर के आजम खान, उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया, रिबट किया, बल्कि वो उल्टा नाराज भी हो रहे थे कि आप मेरे यार पर्सनल नंबर पे मुझे सवाल इस तरह के भेज रहे हैं। मैंने कहा मैं खुद हैरान था, मैंने कहा देखें भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आप वज़ीर आज़म साहब के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किस नंबर पे और भेजूँ। मेरे पास तो जो नंबर मैंने मेहनत कर के कहीं से आपका निकलवाया, तो मेरे पास यही नंबर है, मैंने उस पे ज़ाहिर और कहाँ पे आपका नंबर भेजा, को व्हाट्सएप अपना कुछ सोशल मीडिया पे कहाँ भेजा आपको और मैसेज या आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। इसी तरह डॉक्टर शहजाद साहब से भी मेरी बात हुई जब, तो जो FBR के मेंबर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसी कोई मीटिंग लॉ मिनिस्ट्री में हुई। अलबत्ता FBR में मीटिंग्स होती रही मेमन साहब के साथ। अब देखिए याद नहीं पड़ता का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये ना कंफर्मेशन है ना डिनाई करना, ठीक है। मतलब कुछ बिल्कुल, अगर कुछ नहीं भी हुई ना तो आप कहा और सिंपली कह कह भी सकते गए। थे कि नहीं हुई। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं याद पड़ता। अब मुझे नहीं याद पड़ता का मतलब मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसका हाँ, मतलब ये था हम सब लोग जो ये काम करते रहे हम जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। जी एब्सोल्युटली। और ये जब उनसे भी बात हुई तो मिर्जा शहजाद साहब से जब मैंने राब्ता किया, अब देखें उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा राब्ता रहता है। इस खबर से पहले तक तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि मैंने कई स्टोरी जो BBC के लिए की हैं शुगर स्कैंडल पे, मैंने बकायदा उनसे 10-15 मिनट की मेरी बात होती थी और वो बड़ा कैंडिडली हर चीज को रिस्पॉन्ड करते थे। ये जब मैंने उनको टेक्स्ट वगैरह किए तो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तब तक ये इंटरव्यू जो है ये नहीं अभी नहीं हुआ था, सामने नहीं आया। नहीं, ये तो बात है 12-14 या 15 अप्रैल के बीच में। अब ठीक। ये इंटरव्यू अभी अपलोड नहीं हुआ, स्टोरी अभी छपी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मुझे स्टोरी भेज दें, हम्म जो स्टोरी मैं कर रहा हूँ ये मुझे भेज दें तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। हम्म आई रिफ्यूज्ड हम्म आफ्टर कंसल्टिंग माय टीम, हम्म माय एडिटर, वी रिफ्यूज्ड।
हम्म, कि हम स्टोरी आपको कैसे भेज सकते हैं भाई। हाँ, ये जरूर किया कि उनको कुछ हमने टेक्स्ट जो है बुलेट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स उनको जरूर भेज दिए बिल्कुल। उनकी तसल्ली के लिए हम्म, कि ये लें जी। अब उन्हें पता था हम क्या स्टोरी कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा स्टोरी भेजे, नहीं भेजी, टेक्स्ट उन्हें हमने बुलेट पॉइंट भेजे उन्हें, हम्म, और वो ज़ाहिर है मेरे पास सेव पड़ी हुई है चीज़ें, और वो सीन है। हम्म, ये नहीं है कि वो उन्होंने देखी नहीं अभी तक, वो कह रहे हैं मैंने कौन सी देखी थी, वो आपने अगर भेजी हुई है, तो वो हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हम्म, उन्होंने उनको देखा, उसके बावजूद ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ही चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड। और इसी तरह फ़रोग नसीम साहब, अब हम्म, देखें इनके साथ मैंने किस तरह, मैंने कोई दुनिया की कोशिश है जो मैंने की। इनके ऑफिस में, मैं लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिस में इनके स्टाफ से मैं तकरीबन हफ्ता राब्ते मेरा, पता करना फ़ोन, वो जी बाहर निकले मीटिंग पे, वो जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए हैं, वो जी वहाँ पे गए हैं, नहीं बात है, ठीक है। फिर उनके जो स्टाफ अफसर हैं उनका मुझे मोबाइल नंबर मिला, उनसे कॉल की, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आप ना हमारी पीआरओ की, अपने पीआरओ है लॉ मिनिस्ट्री की, आप फरजीना शायद उनका नाम है, तो उनसे बात कर लें, उनका नंबर उन्होंने खुद शेयर किया। ये हम्म, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस सेव पड़ी हुई है मेरे पास, कोई ये नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बात है ये। तो मैंने फिर फरजीना साहिबा को वही उनसे बात पहले की फ़ोन पे कि हम्म, ये मुझे चीज़ें चाहिए, इनका जवाब चाहिए लॉ मिनिस्टर साहब का, तो आप उनके बिहाफ़ पे मुझे बता दें उनसे पूछ के। हम्म, फिर मैंने उनको सवालनामे भेजे, कुछ सवाल भेजे कि जी इस पे जवाब दे दें, वो कोई जवाब नहीं आया। और जब 1 आध दिन गुज़रा तो फरजीना साहिबा ने कॉल रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया, बात करने, फ़ोन अटेंड उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो ये कि भाई इस पे कोई तकरीबन अब 2 हफ्ते तकरीबन गुजरे हैं, मतलब 11 का इंटरव्यू है, हमने इसको 27 या 28 को शायद अपलोड किया है। बिल्कुल। अब इसमें 15-16 दिन का वक्त गुजरा है और किसी बंदे ने इस पे रिस्पॉन्ड उस वक्त इन तीनों में से चूज नहीं किया रिस्पॉन्ड करना। यानी उनमें से ये, उससे ये तो बात साबित हो गई कि ये स्टोरी जो है ये इनके लिए आउट ऑफ द ब्लू नहीं थी, इन सबको पता था कि क्या हो रहा है, उनको पता था कि ये कितनी एक्सप्लोसिव डिटेल्स हैं जो अगर जी जी। सामने आ गई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए शायद जब मतीउल्लाह जान का इंटरव्यू एयर हुआ था तो उस वक्त हुकूमत ने इतने सख्त रिएक्शन का मुजाहरा नहीं किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने सहाफियों के हवाले से गुफ्तगू की थी, सियासतदानों के हवाले से गुफ्तगू की थी, लेकिन काजी फायज ईसा केस का उसमें उस तरह से हवाला नहीं था।